शहर में आग लग गई क्योंकि एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट लिखी गई थी। ये बेंगलुरु का डीजी हल्ली इलाका है, जहां रात तकरीबन 9:30 बजे से लेकर आधी रात 2 बजे तक उपद्रवी बेकाबू रहे। कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर और डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सरकारी गाड़ियां हो या पब्लिक की, इलाके में खड़ी सभी गाड़ियों को आग लगा दी गई। उपद्रवी किस कदर हंगामा कर रहे थे, इसे सीसीटीवी की तस्वीरों ने भी बताया है। हिंसा सिर्फ डीजी हल्ली थाने के इलाके तक सीमित नहीं रही, बल्कि केजी हल्ली इलाके में भी उपद्रव हुआ। हिंसा में एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 50 पुलिस वाले घायल हुए। 5 घंटे के ऊपर चले उपद्रव में एमएलए श्रीनिवास मूर्ति और उनकी बहन की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। डीजे हल्ली इलाके में पुलिस स्टेशन में बड़ा नुकसान साफ देखा जा सकता है। एक एटीएम बूथ में हुई क्षति की तस्वीरें भी दिख रही हैं। ये हालात तब काबू में आए जब पुलिस को फायरिंग की इजाजत मिली। They have taken law into their hands and Gundaism was at the highest peak. Therefore, police have taken firm action, stern action, and there was a firing. And after that only the whole mob was controlled. Otherwise, it would have spread to the other areas of Bangalore. बेंगलुरु का यह हंगामा तब शुरू हुआ जब एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पी नवीन की एक भड़काऊ पोस्ट के खिलाफ डीजे हल्ली थाने में कुछ लोग एफआईआर दर्ज कराने गए थे। भड़काऊ पोस्ट मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद को लेकर थी, जिसे पी नवीन ने अब हटा लिया है। लेकिन इसे लेकर ऐसा उपद्रव हुआ कि पुलिस को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हालात को संभालने के लिए जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें 2 लोगों की मौत बीती रात हो गई और एक शख्स की जान बुधवार को गई। Right now the situation is completely under control. We have imposed curfew in 2 police station limits, that is KG Halli and DJ Halli. So these 2 places we have imposed curfew, and in the remaining city 144 section has been imposed. So right now situation is peaceful. बेंगलुरु में इस हिंसा के बाद प्रभावित इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है और इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस ने विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने वाले पी नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हिंसा को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु में पार्षद का चुनाव लड़ चुके मुजम्मिल पाशा समेत 145 उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में है। कर्नाटक सरकार ने उपद्रव में हुए सरकारी नुकसान की उसी तरह भरपाई का फैसला किया है जैसे यूपी की योगी सरकार ने सीए विरोधी हिंसा के दौरान हुए नुकसान पर किया था। Investigation will be done by district magistrate, and we'll book the culprit, however big he is, and we'll book the organizations also. There is a Supreme Court order to recover the losses. So, by the people who have created the losses. So, as per the Supreme Court guidelines, we'll take action. इस बीच कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास ने हिंसा को लेकर चिंता जताई है और ये दावा किया है कि उपद्रवी उनके विधानसभा क्षेत्र के नहीं थे। कल कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। उन्होंने पेट्रोल बम फेंका। पुलिस को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये एमएलए के साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या होगा? मैंने गृह मंत्री, पुलिस अधिकारियों और पार्टी नेताओं से घटना पर बात की है। जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये सब किया है वो बाहरी थे। बेंगलुरु हिंसा में शामिल भीड़ सैकड़ों में थी और जिस तरह कुछ घंटों में ही इतना बड़ा उपद्रव हुआ, उसे अचानक भड़की हिंसा मानना मुश्किल है। ये मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि 3 दिन बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस है। कार्तिक के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।